नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन की पहली खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां भाजपा कार्यकर्ता की वापसी का रैली निकालकर हुआ भव्य स्वागत। आगे देखेंगे गोंडा में कैसे दबंगों ने मचा रखा है आतंक। फिर रुख करेंगे मथुरा की ओर, जहां एक बच्चा उठाने वाले की जनता ने की जमकर पिटाई। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। नीलांचल सेवा समिति के संस्थापक और नगर पंचायत बसना पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संपत अग्रवाल का भारत के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन बीजेपी में वापसी के बाद प्रथम नगर आगमन पर सर्वप्रथम पिथौरा में भाजपा कार्यकर्ताओं और नीलांचल सदस्यों सहित क्षेत्रवासियों ने भव्य स्वागत कर सम्मान किया। वहीं सांकरा में भाजपाइयों ने बाइक रैली निकालकर स्वागत किया। डॉक्टर संपत अग्रवाल ने पिथौरा और सांकरा में जनता जनार्दन को संबोधित भी किया। डॉक्टर संपत अग्रवाल का नगर प्रवेश में पहले रायपुर बाईपास में हजारों की संख्या में जनता जनार्दन के द्वारा भव्य स्वागत किया गया और नगर पंचायत पदाधिकारियों सहित नगर वासियों ने जगह जगह स्वागत किया। हजारों की संख्या में बाइक सवार कार्यकर्ताओं ने डीजे बैंड बाजा कर्मा नृत्य कीर्तन दल ने पूरे गर्मजोशी के साथ डॉक्टर संपत अग्रवाल की स्वागत रैली में उत्साह दिखाया। आगामी समय विधानसभा चुनाव है और बहुत कम समय बचा है कि चुनाव आप प्रबल दावेदार टिकट पे रहेंगे। टिकट के दावेदारी नहीं करना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी में। सर्वे के आधार पे, योग्यता के आधार पे और जिसको पार्टी उपयुक्त समझेगी, यहाँ का प्रत्याशी व्यक्ति विशेष नहीं होता, कमल का फूल होता है। हमको कमल के फूल को जिताना है। कमल का फूल कौन पकड़ के आएगा, उसी को जिताने का। आपकी वापसी के बाद कुछ कार्यकर्ताओं में मन मुटाव होने लगा है, ऐसी भी बातें सामने आई है। मन मुटाव नहीं है, अभी कई दिन हो जाता है तो कुछ बातें रहती हैं, वो धीरे धीरे एक जब घर का सदस्य कई दिन बाहर रह के फिर घर में आता है तो कुछ गिले सूखे रहते हैं, वो 4-8 दिन में सब दूर कर लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता लोकनाथ खुंटे की रिपोर्ट। गोंडा के तरफगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत निहालपुर में दबंगों ने आतंक मचा रखा है और स्कूल की जमीन सहित रास्ते पर कब्जा कर कटीले तार लगा दिए हैं, जिससे पीड़ित का परिवार घर में कैद हो गया है। आने वालों को कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए थाना समाधान दिवस में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं इस प्रकरण पर ग्राम प्रधान विक्रम शंकर तिवारी ने बताया कि दबंगों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पूरे गांव के लोग परेशान हैं। गरीब और कमजोर लोगों को गांव में रहने ही नहीं दिया जा रहा है। आप कौन है? इनके दादा। अच्छा, इनके दादा हैं। बड़े दादा। अच्छा, विवाद कितने दिनों से है? हाँ, विवाद कितने दिनों से है? जमीन का है साहब। नहीं, कितने दिनों से है? अरे बोलिए साहब, अभी तो पहले से डाल गया, अभी तो हाली हाली भी मान के टूटता नहीं, सब डाल करेंगे जैसे हम लोग सर, आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम विक्रम शंकर तिवारी है जी। मैं ग्राम सभा निहालपुर का ग्राम प्रधान हूँ जी। ये जो प्रकरण हमारे गांव का है जी इसमें हनुमान चौबे जी उनके पुत्रों ने जी गांव में लोगों पे तांडव मचा रखा है। जी। किसी तरीके से गांव का कोई काम नहीं होने दे रहे हैं। ये बेचारे रामलाल पाल और इनके जो दादाजी हैं बदलू पाल, इन लोगों को गांव से निकासी कर दिया है इन्होंने। हकीकत ये है कि ये गणरिया बेचारे घर से निकलने नहीं पा रहे हैं और ये इतना बेशरम है हनुमान, ये इतना बेशरम है। इनको कई बार मैंने समझाया कि गांव के लोगों पर जुल्म मत ढाओ। अच्छा, ये बताइए जी कि वो जमीन कैसी है? आप तो प्रधान है, जानते वो जमीन ग्राम समाज की है। अच्छा पूरी जमीन ग्राम समाज की इन गणरिया लोगों की है। अच्छा। वो ग्राम समाज आबादी की जमीन है जिस पर इन लोगों का करीब 200 वर्ष से कब्जा था। उसी में 5 विस्सा की 6 विस्सा ये भी है कन्या पाठशाला, उस पर भी कब्जा कर लिया इन लोगों ने, सबका सब जोत दिया। आपका क्या नाम है? जी, रामलाल। आज ये थाना दिवस पर एप्लीकेशन देने आए थे जी। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रामलाल है। कौन सी ग्राम ग्राम सभा? निहालपुर गढ़पुरवा का रहने वाला हूँ, गोंडा का। और सलमान, मेरा ज़मीनी मामला है जिसको लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरे आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया, कटीला तार लगाकर रूल दिया गया और मेरे घर के सामने जो आबादी की ज़मीन है वो सब है और उसमें कन्या पाठशाला की ज़मीन भी
गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। अपराधों की रोकथाम के लिए कोतवाली पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान अंकुश के तहत नगर स्थित एक मकान में संचालित हो रहे जुए के अवैध अड्डे पर छापेमारी कर 5 जुआरियों को लाखों की नकदी के साथ बरामद करते हुए हिरासत में ले लिया गया है। कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई में पुलिस ने 2,65,990 और मालफर्ड से 9,680 रुपए बरामद करते हुए 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक उनमें से भागने में भी सफल रहा है। थाना गुरसाहिगंज क्षेत्र में एक मकान के अंदर संगठित रूप से जुए के अड्डे को संचालित करने की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा छापेमारी की कार्रवाई में 5 अभियुक्त इस गतिविधि में संलिप्त पाए गए, जिनको गिरफ्तार किया गया है और मौके से 2,75,000 रुपये, एक हुंडई कार, 5 मोबाइल फोन और अन्य सामग्रियां बरामद हुई हैं। संगठित रूप से मकान को जुए के अड्डे के रूप में संचालित कर रहे इन लोगों पर शीघ्र ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत सरस्वती तिराहे का है, जहां ऋषि कुमार निवासी मलसराय अपने 2.5 वर्षीय बच्ची को डॉक्टर को दिखाकर घर जा रहे थे। सरस्वती चौराहे पहुंचकर बच्ची को प्यास लगी तो वो पानी की जिद करने लगी। बच्ची को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ऋषि कुमार पास में स्थित एक दुकान से पानी लेने के लिए गए थे कि अचानक उन्होंने बच्चे को ले जाते हुए किसी को देखा। बच्चे की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर ऋषि कुमार अपनी मोटरसाइकिल की ओर बढ़े, जहां मोटरसाइकिल पर बच्ची को ना पाकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद बच्ची को गोद में लिए एक साधु वेशधारी व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसको स्थानीय जनता के द्वारा घेर रखा गया था। स्थानीय नागरिकों की सहायता से बच्ची को साधु की गोद से छुड़ाकर बच्ची के पिता ने अपनी गोद में लिया और जनता के द्वारा साधु की हजामत कर डाली। वहीं बच्ची के पिता ऋषि कुमार के द्वारा थाना गोवर्धन में लिखित शिकायत पत्र देकर अपनी शिकायत दर्ज करा दी गई है। थाना गोवर्धन पुलिस के द्वारा तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस जांच में जुट गई है। हाँ भैया, आपका? ऋषि कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? मलसराय। कहाँ आज क्या घटना हुई, क्या मामला है? भैया मैं बबलू सूद है ना, आपके दरवाजे वहाँ दवाई लेने आया हूँ। वो दवाई लेने आया हूँ, वहाँ से मैं दवाई लेके वापस जा रहा हूँ। मैं बोला सरस्वती पे होते हुए सीधे बाबूलाल रोड पे निकल जाऊँगा मलसराय। तो बच्चा बोला पानी पीना हो मुझे। मैंने बाइक को बच्चा बैठा रखा, बच्चे को पानी लेने गया। सिर्फ मैं इतनी देर बिठाया मैंने, इतनी देर में तो मैं वहाँ पानी वाले बोले भैया पानी दी हूँ। पीछे बाजू बच्चे को ले गया। मैंने मुड़ के देखा तो बच्चा वहाँ तक गायब है मेरे। फिर वहाँ मैंने एकदम भाग के देखा, स्थानीय लोगों ने पकड़ रखा हो। स्थानीय लोगों की सहायता होते मेरे बच्चा तो मिल गया। और उसके बाद वो था जो बच्चे उठाया था जिसने, उसे हम लोगों ने सबने मिलकर थाने में दे दिया। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। भारत एक ऐसा देश है जहां सभी त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाए जाते हैं। दशहरा का पर्व आगमन की तैयारियों को लेकर सभी जगह रामलीला मंचन किया जा रहा है। इसी के चलते आज कस्बा गोवर्धन में सैकड़ों सालों से चली आ रही रामलीला की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राम बारात शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी झांकियां दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई नजर आ रही थी। मानो साक्षात राम बारात में स्वर्ग लोक से देवी देवता पृथ्वी पर आ उतरे थे। इस बारात में नए बच्चों के द्वारा पट्टेबाजी भी की जा रही थी और दर्शकों को आश्चर्यचकित भी किया गया। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जनपद आगरा के विकास खंड खंदौली कार्यालय परिसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आशीष शर्मा ब्लॉक प्रमुख खंदौसी उपस्थित रहे। साथ ही ब्लॉक प्रमुख के द्वारा ब्लॉक परिसर में बनने वाले सभागार का शिलान्यास किया गया। ब्लॉक प्रमुख के द्वारा बताया गया कि ब्लॉक के सभागार का नाम पंडित जी के नाम पर रखा गया है, जिसका पूरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बहुउद्देशीय सभागार होगा। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करना उनकी प्राथमिकता में सम्मिलित है। साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मातृभूमि योजना का शुभारंभ गांधी जयंती पर किया जाना है। उसमें सभी से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पंजीकरण कर विकास कार्यों को कराने में मदद करें।
इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि चंद्रमोहन प्रजापति, ब्रज क्षेत्र मंत्री भाजपा ओबीसी मोर्चा मनोज सिकरवार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रमोद उपाध्याय, संतोष शर्मा, अवर अभियंता ब्लॉक खंदौली रिंकू चौधरी, मंडल आयोजक भाजपा खंदौली होशियार सिंह, जिला उपाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा कुलदीप चौहान, भाजपा नेता प्रदीप शर्मा, भरत धाकरे समेत कई भाजपा नेता उपस्थित रहे। आगरा से सीनियर संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। हापुड़ में जनपद थाना सिंबावली पुलिस की देर रात चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार बदमाशों यानी कि गौ तस्करों से झड़प हो गई। इस झड़प में एक शातिर गौ तस्कर पुलिस की गोली से घायल हो गया। उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल हुए बदमाश को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके कब्जे से अवैध असला और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जबकि पुलिस ने दूसरे आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला और इस पर कितने आपराधिक मुकदमे? आज दिनांक 25/9/2022 को मध्य रात मुखबिर की सूचना पर सिंबावली पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अभियुक्त शोमीन उर्फ मुन्नू निवासी वैट, जो कि थाने का टॉप 10 माफिया व एचएस है, जिसके विरुद्ध थाने पर लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही न्यायालय द्वारा NBW जारी किया गया है, जो कि गोकशी करने की फिराक में था। मुठभेड़ में घायल हुआ है। इसका एक साथी दिल्लू रात्रि में अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, जिसकी खोजबीन जारी है। मौके से एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट, एक तमंचा, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस, साथ ही गोकशी करने के उपकरण बरामद हुए हैं। अवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के गांव काठी खेड़ा में तालाब की सफाई न होने के कारण गांव में जल भराव से लोग परेशान हो गए हैं। जहां लोगों का कहना है कि पिछले 3-4 दिन से बारिश होने के कारण यहां जल भराव बहुत ज्यादा हो गया है, जिससे गांव और घरों से निकलना एकदम मुश्किल हो गया है। वहीं ग्राम प्रधान ने बताया कि ये जल भराव तब तक रहेगा जब तक नाले के द्वारा पानी की छटाई नहीं कर दी जाती है, तब तक इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। वहीं ग्रामीणों ने कई बार प्रधान के पास जाकर जल भराव से निजात दिलाने के लिए गुहार लगाई है, लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर रोड स्थित देवी माता मंदिर कुचेसर पर आने वाली नवरात्रियों में 7 और 8 को बहुत बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है, जहां आने वाली 3 तारीख को मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के आने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि देवी माता मंदिर लगभग 200 साल पुराना बताया जाता है, जिसकी मुख्य महानता है कि यहाँ पर जो भी संतान उत्पत्ति के लिए माता से अरदास लगाता है, उसकी अरदास को देवी माता पूरी कर उसकी झोली जरूर भरती हैं। वहीं हर साल की भांति इस साल भी मंदिर पर सैकड़ों की तादाद में भक्तों की आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कर्नल विक्रम सिंह का कहना है कि इस बार देवी माता मंदिर पर दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी आ सकते हैं। नाम आपका? देवेंद्र शर्मा। ये कौन सी जगह? कुचेसर। अच्छा, जैसे ये मंदिर है तो क्या मानता है और कब से ये मंदिर है और अब की बार कितनी भीड़ आने की यहाँ वो? करीब 150 वर्ष पुराना मंदिर है ये, और भीड़ काफ़ी रहती है। और मानता है इसकी जहाँ तक है बहुत बहुत दूर तक संतान देने की विषय में ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो भी लोग मन्नत मांगते हैं पूरी होती है और बहुत अच्छे ढंग से मान सम्मान मिलता है और बढ़िया प्रोग्राम होते हैं। खूब काफ़ी भीड़ रहती है। अब की बार कितनी भीड़ आने की? अब की बार मनोज तिवारी जी आने वाले हैं। उनके अंदाज में मुझे है कि ज़्यादा भीड़ होगी, पहले से भी ज़्यादा होगी। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक बार फिर से पति के द्वारा पत्नी से अप्राकृतिक संबंध बनाने और प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोट पहुंचाने का मामला सामने आया है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर हैवान पति को गिरफ्तार कर लिया है।
बताया जा रहा है कि आरोपी पति अपनी ही पत्नी के चरित्र पर शक करता था, जिसके चलते वो पहले भी उसके साथ मारपीट कर चुका है। आरोपी पति ने शराब के नशे में देर रात अपनी पत्नी से चरित्र शंका के चलते विवाद किया और उसके बाद पत्नी के गुप्तांग पर चाकू को गर्म कर वार कर दिया, जिसके बाद महिला को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पत्नी की शिकायत और पति की हैवानियत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस अब आगे आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। कल जो है सुपरा थाने में 29 वर्षीय महिला ने आके रिपोर्ट किया कि वह मूलतः तो शाजापुर की रहने वाली है, लेकिन विगत काफ़ी समय से सुपरा क्षेत्र में रह रही है। उनके जो पति ने उनके साथ काफ़ी घिनौनी हरकत करी है, चाकू गरम करके उनका गुप्तांग जलाया है और अप्राकृतिक कृत्य भी किया है। महिला की रिपोर्ट पर धारा 377, 326 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। महिला का मेडिकल करवा के इलाज के लिए अंबाई भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ करने में उसने महिला के चरित्र के ऊपर शक करता था, इसी कारण ये जनन ने उसने किया है। क्या करता है सर आरोपी? मजदूरी। चूँकि अभी सुपरा क्षेत्र में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, मूलतः ये शाजापुर के रहने वाले हैं, वहाँ से हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यदि कोई अपराध होगा तो वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कैसा नशा वैसा भी करता था ये नशे के हालत में? हाँ, जब हमने उसको गिरफ्तार किया तो तब नशा किया था। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर में 7 साल की मासूम बच्ची की जघन्य हत्याकांड में पुलिस ने 2 दिन में लगभग जांच पूरी कर ली है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस हत्याकांड को चिन्हित कर अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। साथ ही आरोपी को कोर्ट से सजा दिलवाने के लिए कड़े साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। कोर्ट में गवाह न पलटे, इसीलिए स्वजन चश्मदीदों के कोर्ट में कथन करवाए जा रहे हैं। केस की 2 IPS अफसर निगरानी कर रहे हैं। वहीं चालान भी 7 दिन के भीतर लगा दिया जाएगा। इंदौर के आजाद नगर में शुक्रवार सुबह 7 वर्षीय एक बच्ची को मस्जिद के समीप रहने वाले सद्दाम ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी बच्ची को दुष्कर्म की नियत से अगवा कर ले गया था, लेकिन उसके घर के बाहर आक्रोशित भीड़ को देखकर वो घबरा गया और बच्ची को चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस जघन्य हत्याकांड से पूरे शहर में आक्रोश है। सर, पिछले दिनों बच्ची की हत्या हुई थी, आरोपी गिरफ्तार हुए, रिमांड पे चल रहा है, उसने क्या पूछताछ में बताया? आरोपी से जो हमने पूछताछ की, आरोपी का जो इंटेंट रहा है जो इस घटना को करने के लिए, वो एक गलत तरीके उसका इंटेंट रहा है। उसको जो गलत कृत करने के लिए उसने बच्ची को वहाँ से उठाया था और जब बच्ची ने चिल्लाया और जो आस पड़ोस के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए और उन्होंने जो वहाँ पे खिड़की से देखा और वहाँ पे दरवाजे पे जो अटैक किया तो उसको देख के वो घबरा गया और जिसके कारण उसने बच्ची को जान से मार दिया। और सर, जैसे कल CM साहब ने भी आदेश दिए, CM साहब ने इस प्रकरण को चिन्हित में डालने का आदेश दिया है, तो इसलिए हमने इसको चिन्हित में भी डाल दिया है और इसका जल्द से जल्द इस पर जो है जितने एविडेंसेस इसके जो हैं उसको कलेक्ट भी कर रहे हैं और उसका एक साइंटिफिक जो लैबोरेटरीज है हमारी, जो साइंटिफिक संस्थान है जैसे FSL है, साइबर फॉरेंसिक टीम्स है, उनको इन्वॉल्व करके जल्द से जल्द इसमें चार्जशीट हम लोग पेश करने वाले हैं। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए C न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।